हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बीएसपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती पूरे फंसे। मिथुन चक्रवर्ती बयानबाजी करके पूरे फंस गए। मिथुन चक्रवर्ती ने झारखंड में चुनाव में प्रचार कर रहे थे, उसी बीच अमित शाह के सामने मिथुन चक्रवर्ती ने दिया विवादित बयान, जिससे फंस गए और जाने वाले हैं जेल। मिथुन चक्रवर्ती किस वजह से और क्यों बयान दिए हैं, आगे देखिए वीडियो में आप लोग को विस्तार से बताता हूँ। सर, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अभिनेता हूँ लेकिन नेता नहीं बनना है। लेकिन नहीं बना नहीं, लेकिन क्यों कभी कभी मुझे काम दिया जाता है, सेंटर से कुछ काम देते हैं कि आप मिथुन दा ये करो वो करो, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है मिथुन? राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूँगा मेरी पार्टी जीते? नहीं, आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राजनीति में नहीं है। क्यों? मैं तो आया क्यों, इसमें इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुँचने के लिए आप जरा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुँचना पड़ता है। तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आप तो बीजेपी पार्टी के। हाँ, मैं बीजेपी पार्टी के हूँ और इसलिए हूँ। मिथुन चक्रवर्ती से मीडिया वाले ने सवाल किया कि क्या आप अभिनेता बनेंगे या नेता बनेंगे, तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं तो अभिनेता ही हूं मगर नेता नहीं बनूंगा। मिथुन चक्रवर्ती मीडिया वाले से सवाल करते हुए उलट पटा रहे हैं, तब तक मीडिया सवाल पे सवाल करती रही है। देखिए कैसे मिथुन चक्रवर्ती को मीडिया वाले ने घेरा तो गिड़गिड़ाने लगे। आगे देखिए वीडियो में। अब मुझे देख के जो क्राउड दिखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। आप कुछ आधे में बाद इनकी काट दी बोलो तो मैं पहली बार बोल रहा हूं कि आप पहले जो मैंने स्पीच दिया उसको सुनिएगा। अब इसको काट के इनको डॉक्टर किया जा रहा है, थोड़ा सा दिखा रहा है, उसके बाद बोलते मिथुन दा नहीं, ये गलत बात है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी कम्युनिटी के बारे में कोई गलत लफ्ज नहीं। कौन सा किसके बारे में? अभी जो बता रहे हैं काट के वीडियो दिखाया। ये काट के वीडियो क्या दिखा रहा है? मेरा इतना पोर्शन दिखा रहा है, उसके बाद बोलता है कि मिथुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। मैं स्टैंड बाई करता हूँ क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट हो, लेकिन अगर गलत बोलूं तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा, 1 मिनट में बोल दूंगा अच्छा हम सॉरी। मिथुन चक्रवर्ती से मीडिया वाले ने सवाल किया कि आपने मंचों से कहा था कि मैं सभी लोगों को काट के फेंक दूंगा, क्या आप ऐसा करेंगे मंचों से? तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन लोगों ने कहा था कि जो राजनीतिक भाषण दिए थे, कहे थे कि मैं हिंदू इतने लोग हैं और मुसलमान बहुत ज्यादा लोग, हम लोग हैं मुस्लिम लोग, हम हिंदुओं को काट के नदी में बहा देंगे। तो इस बात पे मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को कहा था, सभी लोगों को नहीं कहा था। मिथुन चक्रवर्ती मीडिया के हर एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लपटा रहे हैं, फंस रहे हैं और मीडिया सवाल पे सवाल दाग रही है। कैसे देखे मिथुन चक्रवर्ती जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बनाए, वीडियो देखते रहे। मिथुन चक्रवर्ती भाषण देकर फंस गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक जो है कि बहुत ही माने जाने, आप जानते ही हैं, अभिनेता है, मगर मंचों द्वारा ऐसे बात कर दी है कि जिनसे पूरी मीडिया पे आग लग गई है। देखिए मिथुन चक्रवर्ती से सवाल कैसे कर रहे मीडिया वाले, आगे देखिए वीडियो में बने रहे। राजनीति से प्रेरित मामला है सर, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात किया जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। मैं ऐसा एक सिंगल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि समूह जो बीजेपी का हमारा जो एजेंडा है उसी को फॉलो करने की, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि बीजेपी अगर आएगा तो झारखंड बहुत जल्दी और प्रगति की ओर आगे जाएगा। बंगाल में देश को दुश्मनों द्वारा आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगने को कहा, इस पे क्या माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको
धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफ़ी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो माफ़ी मैं किससे मांगूं? वो वीडियो जो जारी किया उस पर मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफ़ी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफ़ी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूं। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम हैं, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूँगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं, अब मेरा फ्यूचर देख लिया। मीडिया वाले ने मिथुन दादा से पूछा कि आपने मंचों से कहा कि मैं सभी लोगों को काट कर फेंक दूंगा, मंचों से क्या कहने वाली बात है? तो मिथुन दादा ने कहा कि मैंने सबको नहीं कहा। मिथुन दादा ने कहा कि मैंने सिर्फ उसको कहा जिसने कहा था कि हम लोग मुसलमान 70% हैं, बाकी लोग 30% हैं, हम लोग सभी लोग मिलकर हिंदुओं को काट कर फेंक देंगे, भागीरथी गंगा नदी में बहवा देंगे। इस बात पे मैं उस व्यक्ति को कहा था, सिर्फ एक व्यक्ति को कहा था, सभी लोगों को नहीं कहा था। मिथुन दादा मीडिया के हर एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं अच्छी तरह से, और मीडिया सवाल पे सवाल दाग रही है और मिथुन दादा फंसते जा रहे हैं। क्या मिथुन दादा को जेल होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे वीडियो में बने रहें, देखते रहें क्या बोल रहे हैं मिथुन दादा और अपन सफाई में क्या बोल रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा। तो माफ़ी मैं किससे मांगूँ? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज़ तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 सेब काटो तो 4 सेब काटेंगे। हाँ सर, 4 फल काटेंगे। ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। सरकार को जो बयान जो दिए नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। मैंने किसी को कभी मिथुन दादा अपनी बातों से मीडिया के सामने मुंह करते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन दादा कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक आदमी को कहा था, मैंने और किसी को नहीं कहा था, और मैंने उसी को कहा था जिसने हम हिंदू भाइयों को काट कर फेंकने की बात कही थी। मिथुन दादा हर एक बात पे लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मिथुन दादा क्या सफाई में दे रहे हैं। वीडियो में बने रहे, वीडियो देखते रहे। जो मामला उठा रहा है भाई, क्या लग रहा है वो कितना बांग्लादेश घुसपैठियों का जो मामला झारखंड में जो बात उठ रही है, सेम टर्म्स ऑफ कंडीशन तो बंगाल में भी है, लेकिन झारखंड में आप लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। अब मैं ठीक समझा नहीं है। जो घुसपैठिये के मामले अभी आ रहे हैं, भाजपा लगातार कर रही है, घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से बाहर खड़े हो देंगे, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बंगाल से भी आए हैं। देखिए, हम पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, जो लीगली आएगा दे आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो भी जिसको भी आना है, आप कानूनन आइए, कानूनन आएंगे तो यू आर एक्सेप्टेड। बट बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो रहा है कि आदिवासी महिलाओं को शादी करके वो यहाँ के बनना चाह रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं। आदिवासी देखिए, महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेश। ये बहुत इंडिविजुअल मामला है, और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो दादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप मान रहे हैं, इसी तरह से हवा चल रहा है, आपको क्या करना है? कौन कह रहा है ये? एक हवा चल रहा है कि अगला हवा बहुत चलती है, हवा बहुत चलती है। देखिए, पहली बार तो बीजेपी पहले से किसी को कोई पद नहीं देता है। ये बीजेपी बाद में डिसाइड करता है, सरकार जीते
उसके बाद मीडिया वाले के सवाल से मिथुन दादा घिरते नजर आ रहे हैं। मिथुन दादा को जेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मिथुन दादा की ऐसी शख्सियत है जिनको ऐसी भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, कहाँ तक सच्चाई है। मिथुन दादा अपने ही भाषणों में फंस गए हैं, उनको ऐसे भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ में अमित शाह जी भी थे और उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि मिथुन दादा जी कैसे बात को बोल सकते हैं, किसी मंच से किसी को काटने की बात कर सकते हैं। BSBP न्यूज में सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए